16 साल की उम्र में इसने खलनायक फिल्म देखकर 32 बोर की पिस्टल रखनी शुरू कर दी और खुद को डॉन ऐलान कर दिया। लेकिन इसके किसी भी गाने में न तो कोई बैन किया गया और न ही इस पर आज तक कोई कार्रवाई की गई। क्यों? क्या यह सिर्फ इसलिए कि यह मुख्यमंत्री की जाति से आता है? जब से नायब सैनी हरियाणा का मुख्यमंत्री बना है तब से ये अमित सैनी बंदर की तरह उछल रहा है, मेरा बड़ा भाई, मेरा बड़ा भाई। अरे भाई, हमने तो सुना था कि तुम सैनियों की क्वालिटी भी अलग अलग है। यहाँ हम मासूम शर्मा का समर्थन नहीं करते। बीजेपी से टिकट न मिलने की वजह से मासूम शर्मा नाराज हो गए और उन्होंने अभय सिंह चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के लिए प्रचार करना शुरू कर दिया। अब हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में इन दिनों काफी बड़ा बवाल मचा हुआ है। हरियाणा सरकार ने हाल ही में गन कल्चर और बदमाशी को बढ़ावा देने के आरोप में 5 हरियाणवी गानों को बैन कर दिया है। इनमें सबसे ज्यादा 3 गाने सिंगर मासूम शर्मा के हैं जो यूट्यूब से हटा दिए गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या सरकार का यह कदम गन कल्चर पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है या फिर मासूम शर्मा को किसी खास वजह से निशाना बनाया जा रहा है या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है? मासूम शर्मा ने सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि सरकार में बैठे एक अधिकारी की वजह से उनके सबसे ज्यादा हिट गानों को हटाया गया है। वह किस अधिकारी की बात कर रहे हैं और क्या सरकार के इन कदमों से कुछ फर्क पड़ने वाला है? पूरी खबर जानने के लिए जुड़े रहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील बांगड़ आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना मत कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, मासूम शर्मा ने सरकार के एक अधिकारी पर सीधे आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनके सबसे ज्यादा लोकप्रिय गानों को हटाने के पीछे सरकार के भीतर बैठा एक खास व्यक्ति जिम्मेदार है। उन्होंने इशारों से भी यह संकेत दिया कि यह अधिकारी हरियाणवी कलाकारों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता और इंडस्ट्री में अपनी मनमर्जी चलाना चाहता है। इस संदर्भ में उनका इशारा मुख्यमंत्री के विशेष प्रचार अधिकारी OSD गजेंद्र फोगाट की ओर है, जिनकी जिम्मेदारी सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का प्रचार करना है। बीते कुछ समय से खासतौर पर सिंगर राजू पंजाबी के निधन के बाद मासूम शर्मा और गजेंद्र फोगाट के बीच तनाव साफ देखने को मिल रहा था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजू पंजाबी हरियाणा का एक मशहूर सिंगर था जिसकी बहुत कम उम्र में स्वाभाविक मौत हो गई थी। गजेंद्र फोगाट उसकी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुए थे और उन्होंने एक चिट्ठी के माध्यम से राजू पंजाबी के निधन पर शोक व्यक्त किया था। इस पर मासूम शर्मा ने कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर इसे एक मुद्दा बना दिया था और इससे इनके बीच काफी तनाव बढ़ चुका था, जिससे इनके आरोपों की कुछ हद तक पुष्टि की जा सकती है। हालांकि इनका राजू पंजाबी के निधन के बाद मामले को उछलना, यहाँ हम मासूम शर्मा का समर्थन नहीं करते, क्योंकि किसी के मरने जीने पर जाना एक भावनात्मक पहलू है, न कि कोई सामाजिक अनिवार्यता। यह जरूरी नहीं है कि हर कोई किसी मशहूर कलाकार के गम में शामिल हो। सबका अपना निजी जीवन होता है और हर किसी की अपनी व्यस्तताएं और प्राथमिकता होती है। लेकिन अगर मासूम शर्मा के आरोपों में जरा सी भी सच्चाई है तो यह एक गंभीर सवाल खड़ा करता है, क्या सरकार के प्रचार अधिकारी को यह अधिकार होना चाहिए कि वह किसी भी स्वतंत्र कलाकार के गानों को हटवा सके? दोस्तों, मैंने अपने शुरुआती संबोधन में आप सभी से एक महत्वपूर्ण सवाल किया था, कहीं यह कोई बदले की राजनीति तो नहीं? तो मैं यहाँ आपकी जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य रखना चाहूँगा। मासूम शर्मा और उसका परिवार
लंबे समय से बीजेपी का समर्थन कर रहा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में उनके बड़े भाई विकास शर्मा ने भी बीजेपी जुलाना विधानसभा से टिकट मांगा था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। यही स्थिति 2024 विधानसभा चुनाव में मासूम शर्मा के साथ भी दोहराई जाती है। बीजेपी से टिकट न मिलने की वजह से मासूम शर्मा नाराज हो गए और उन्होंने अभय सिंह चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के लिए प्रचार करना शुरू कर दिया। अब इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं, कहीं बीजेपी मासूम शर्मा के साथ बदले की राजनीति तो नहीं कर रही है। अब यह महज एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीति छिपी हुई है, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं, क्योंकि मासूम शर्मा के गानों का बैन कराने का फैसला उनके राजनीतिक रुख बदलने के बाद ही आया है। गाने बैन होने का तीसरा और सबसे बड़ा कारण जो हमारा महान ऋणविहीन मीडिया से जो हमें तर्क सामने आ रहे हैं वो ये हैं कि मुख्यमंत्री जी गन कल्चर और बदमाशी को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन क्या सच में 4-5 गाने डिलीट करवाने से गुंडागर्दी और गन कल्चर ख़त्म हो जाएगा? अगर मुख्यमंत्री जी सच में गन कल्चर के खिलाफ होते तो हरियाणा में गन कल्चर और गुंडागर्दी का दूसरा नाम बन चुका एक सिंगर, जी हाँ आप सही समझ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के तथाकथित छोटे भाई अमित सैनी रोहतकिया अब तक खुद बैन हो चुके होते। बड़ा भाई सीएम बना रखा भाई, तो इस पार्टी के हम शुक्रगुजार हैं भाई। जरा ध्यान से इसकी गुंडागाथा को देखिए। 16 साल की उम्र में इसने खलनायक फिल्म देखकर 32 बोर की पिस्टल रखनी शुरू कर दी और खुद को डॉन ऐलान कर दिया। इसके गाने खुलेआम गुंडागर्दी, बदमाशी और गन कल्चर को प्रमोट करते हैं, लेकिन इसके किसी भी गाने में न तो कोई बैन किया गया और न ही इस पर आज तक कोई कार्रवाई की गई। क्यों? क्या यह सिर्फ इसलिए कि यह मुख्यमंत्री की जाति से आता है? यहाँ मुझे एक मशहूर शेर याद आता है, हम उफ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल पे कत्ल किए जा रहे हैं फिर भी कोई जिक्र नहीं। जब से नायब सैनी हरियाणा का मुख्यमंत्री बना है तब से ये अमित सैनी बंदर की तरह उछल रहा है, मेरा बड़ा भाई, मेरा बड़ा भाई। अरे भाई, हमने तो सुना था कि तुम सैनियों की क्वालिटी भी अलग अलग है। तो यह सवाल आपसे है, अगर मुख्यमंत्री सच में गन कल्चर और बदमाशी को लेकर गंभीर होते तो अमित सैनी रोहतकिया पर भी कोई कार्रवाई होती, लेकिन नहीं, क्योंकि यह उनकी जाति से आता है। फिर से सवाल उठता है, क्या मासूम शर्मा का गाना बैन होने की असली वजह गन कल्चर है या फिर कोई राजनीति? तो दोस्तों, इस पूरी कहानी को अगर एक लाइन में समेटे तो यह महज गाने बैन करने का मामला नहीं बल्कि बदले की राजनीति का खेल है। गाने बैन करने से न तो कोई कल्चर खत्म होगा और न ही बदमाशी। अगर सरकार सच में समस्याओं को लेकर गंभीर है तो उन्हें कानून व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। सिर्फ गाने बैन करने से कुछ नहीं बदलेगा, जरूरत है ठोस नीतियां और निष्पक्ष कार्रवाई की। यह सवाल सिर्फ गानों का नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का भी है। क्या सरकार का यह कदम कलाकारों की स्वतंत्रता दबाने का प्रयास है या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक विरोधियों को टारगेट करने का एक नया तरीका है? अगर सरकार चाहती है युवा सही रास्ते पर चले तो शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुधार पर ध्यान देना चाहिए, न कि सिर्फ गानों को बैन करने के लिए। अपनी इन सभी बातों के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमसे जुड़े रहें और हमारा हौसला भी मजबूत हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।